प्रिया अपने हॉल में काउच पे लेटी हुई अपना इंस्टा पेज चेक कर रही थी। प्रिया की अगर बात करें तो प्रिया ने अभी अभी अपना 20वां सावन देखा है। बहुत चुलबुली, बोल्ड, बेबाक किस्म की लड़की है प्रिया। वो वही करती है जो उसका दिल चाहता है। इंस्टा पेज चेक करते करते उसकी नज़र कुछ मैसेज रिक्वेस्ट्स पर जाती है और वो सारी रिक्वेस्ट बिना देखे डिलीट कर देती है। फिर वो अपने फॉलोअर्स की लिस्ट देखने लगती है। स्क्रॉल डाउन करते करते वो फ्रेंड सजेशंस तक आ जाती है और गलती से उसे किसी अमिंद्र की इंस्टा आईडी पर फॉलो का बटन क्लिक हो जाता है, जिस पे उसका ध्यान नहीं जाता और उसी बेफिक्री में वो अपने लाइक्स और फॉलोअर्स के काउंट देखना शुरू करती है, जिसमें किसी पोस्ट को ज़्यादा तो किसी को कम लाइक्स आए हैं। उस दिन मैंने बैकलेस पिक पोस्ट की थी, जिसके लाइक्स काउंट करें तो मेरी बाकी सभी पोस्ट पे लाइक्स एक तरफ और इस वाले पिक पे लाइक्स एक तरफ। ये किस किस्म के लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे? ये सोचते हुए प्रिया अपने फॉलोअर्स की लिस्ट चेक करने लग जाती है। ओके, सो प्रिया मैडम, आपको मेल्स ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं और फीमेल्स कम। और एक्सीडेंटली जिसे फॉलो रिक्वेस्ट चली गई थी प्रिया की, वो दरअसल एक मिडिल एज मैन है, पर उसने खुद को बहुत फिट बना रखा है। वाइट बियर्ड और मस्टैश में भी वो किसी भी यंग लड़के को मात दे सकता था। कम शब्दों का उपयोग करें तो वो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा यंग था और नाम भी कम इम्प्रेसिव नहीं, अमिंद्र। तो अमिंद्र जिम में ट्रेडमिल पे था और ईयरफोन की मदद से गाने सुन रहा था कि तभी उसके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है, प्रिया इज़ फॉलोइंग यू नाउ। वो बड़े कैजुअल तरीके से उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करता है, जिससे वो प्रिया की प्रोफाइल पेज तक चला जाता है। तो वो अपनी आँखों को थोड़ा बड़ा करते हुए उस प्रोफाइल पे फोकस करते हुए देखता है और उसे प्रिया की खूबसूरत तस्वीरें और कोट्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखते देखते वो ट्रेडमिल पे भागते हुए थोड़ा स्लो हो जाता है। That's an interesting profile. तभी वहाँ अमिंद्र का जिम फ्रेंड सुरेश आता है। जिम फ्रेंड सुन के चौंकने की ज़रूरत नहीं। जैसे FB फ्रेंड, इंस्टा फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड होते हैं, ऐसे ही अमिंद्र और सुरेश जिम फ्रेंड हैं। दोनों एक ही वक्त पे जिम में आते हैं और साथ साथ ही जाते हैं, इसलिए इन दोनों की दोस्ती हो गई है, जो सिर्फ जिम तक ही रहती है। सुरेश अमिंद्र को ऐसे बैठे देखकर पूछता है, अरे अमिंद्र जी, बड़ी जल्दी बैठ गए आज, उम्र हो रही है लगता है। अरे नहीं, वो किसी ने इंस्टा पे फॉलो किया ना। ये सुनकर सुरेश अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहता है, लड़का है या लड़की? इस पर अमिंद्र कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कौन सा उसे फॉलो बैक करने वाला हूँ। सुरेश अमिंद्र के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, अरे कर लो, करने में क्या जाता है, हल्का फुल्का फ्लर्ट तो मैं भी कर लेता हूँ। ये कहकर दोनों हंसने लगते हैं। फिर सुरेश कहता है, पर जरा संभल कर, अजीब अजीब लोग होते आजकल इंस्टा और फेसबुक पे, कोई भरोसे लायक नहीं होता। उधर प्रिया अपने फॉलोअर्स की लिस्ट चेक करते करते उस लिस्ट तक पहुंच जाती है जिन्हें वो फॉलो कर रही होती है। तो उस लिस्ट में इस अमिंदर गिल की नई प्रोफाइल देखकर कंफ्यूज हो जाती है। ये किसे फॉलो करने लगी मैं? और प्रिया उस प्रोफाइल को चेक करने का सोचती है। ज़्यादा पिक्चर्स और पोस्ट तो नहीं है अमिंद्र की प्रोफाइल में, और जो थोड़ी बहुत फोटोज हैं भी तो वो या तो कार में क्लिक हुई हैं या ऑफिस में, और लगभग उन सारी फोटोज में अमिंद्र अकेला ही दिखाई देता है फ्रेम में। प्रिया को अमिंद्र की प्रोफाइल चेक करके उसमें दिलचस्पी होने लगती है। इधर अमिंद्र प्रिया की प्रोफाइल देखते हुए कुछ सोच रहा है। फिर वो प्रिया को फॉलो बैक कर लेता है और सुरेश को कहता है, ये लीजिए, कर लिया फॉलो बैक। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करते हैं। अमिंद्र उठता है और सुरेश को कहता है, चलो चलो सुरेश जी, थक गए क्या? अभी तो पूरा वर्कआउट बाकी है। और दोनों स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने लगते हैं।
प्रिया एक बार के लिए उसको अनफॉलो करने जा रही होती है कि तभी उसको अमिंद्र का फॉलो बैक का नोटिफिकेशन आता है। ये देखकर वो कहती है, अरे इतनी जल्दी फॉलो बैक कर लिया, अब अनफॉलो करूंगी तो बड़ा ऑड लगेगा। फिर कुछ सोचकर प्रिया अमिंद्र को मैसेज करती है, हाय प्रिया, दिस साइड, आई एम सो सॉरी, आई फॉलोड यू बाय मिस्टेक, पर जैसे ही मैं आपको अनफॉलो करने वाली थी तब आपने फॉलो बैक कर लिया। मुझे लगा कि ये सब आपको एक बार बता देना चाहिए क्योंकि वी आर अननोन टू ईच अदर। ये मैसेज करके प्रिया अपना मोबाइल रख के वॉशरूम चली जाती है। दूसरी तरफ सुरेश और अमिंद्र दोनों लेग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तभी अमिंद्र के फोन से 2-3 बार नोटिफिकेशंस की आवाज आती है। अमिंद्र फोन चेक करता है। सुरेश पूछता है, क्या हुआ? वो प्रिया के मैसेज पढ़ता है। सुरेश का ज्यादा इंटरेस्ट देखकर वो उसे कुछ नहीं बताता और कहता है, कुछ नहीं यार, कंपनी का मैसेज है, चलो कल शाम को मिलते हैं। ये सुनकर सुरेश कहता है, अरे कल तो मैं एक शादी में जा रहा हूँ लोनावला विद फैमिली, अब तो 2-3 दिन बाद ही आऊँगा। सही है सुरेश जी, आपका एंजॉय कीजिए, कल तो पार्टी है तुम्हारी, मतलब। हाँ, ये कहकर वो बिना सुरेश का रिप्लाई सुने जाना चाहता था, पर सुरेश उसे अकेला छोड़ने को जैसे रेडी ना हो। अब मैं जाऊँगा तो पार्टी तो हो ही जाएगी। इससे पहले सुरेश कुछ और कहे, अमिंद्र कहता है, ओके बाय, अभी तुम्हारे आने के बाद ही मुलाकात होगी, चलिए मैं निकलता हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। और वो जल्दी से निकल जाता है। सुरेश कुछ सोचता रह जाता है कि इसे क्या हुआ। इधर प्रिया अमिंद्र के रिप्लाई की उम्मीद कर रही थी। वो मिरर के सामने खड़ी अपनी बॉडी पे बॉडी लोशन अप्लाई कर रही होती है, पर उसकी नज़र लगातार मोबाइल पे ही थी। तभी मोबाइल पे रिंग आती है। उसके डिस्प्ले पे आयुष नाम फ्लैश हो रहा होता है। प्रिया फोन उठाकर कहती है, हाय आयुष। प्रिया की आवाज सुनकर आयुष कहता है, ओफो, क्या बात है, बड़ा लो साउंड कर रही हो, ऑल गुड ना? प्रिया अनमने मन से जवाब देती है, या ऑल ओके। अच्छा सुनो ना, आज रात को पार्टी करने चलना है। नहीं आयुष, पार्टी का मूड नहीं है यार। डोंट वरी, मूड तो मैं बना दूंगा यार, फ्राइडे है, सिंगल एंट्री बहुत एक्सपेंसिव होगी यार। ओह, और कपल एंट्री फ्री, इसलिए मेरी याद आई। कम ऑन यार, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं मन है तो मत चल। तभी प्रिया को गेट खोलने की आवाज आती है और प्रिया की रूममेट तमन्ना अंदर दाखिल होती है। फिर प्रिया आयुष को कहती है, थोड़ा टाइम दो सोचने का, अभी तमन्ना से पूछती हूँ। ठीक है बेबी, पूछ लो और फिर कॉल करो, आई एम वेटिंग। बाय कहकर प्रिया फोन रख देती है। खुशी प्रिया की सिर्फ रूममेट नहीं है, वो उसकी राजदार भी है। प्रिया उससे सब कुछ शेयर करती है। तमन्ना एक नॉर्मल बट खूबसूरत लिटिल बिट चबी लड़की है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। तमन्ना अपना जैकेट उतारती है और बेड पे धप से लेट जाती है। वो प्रिया का उतरा हुआ चेहरा देखकर कहती है, अब तुझे क्या हुआ है? ये गुलाब सा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? आयुष ठीक से पानी नहीं दे रहा क्या? ये कहकर दोनों हंसने लगते हैं। प्रिया तमन्ना को अपने पास पड़ा टॉवल फेंक कर मारती है और कहती है, तो सच में बड़ी कमीनी है। जो भी है अब तेरे ही है। अच्छा बता, क्या बात है? आयुष का कॉल आया था, पार्टी चलने के लिए बोल रहा है। पार्टी चलने के लिए बोल रहा है? मेरा मन नहीं है यार, तुझे जाना है? व्हाट? मैं और आयुष के साथ? नो वे यार, मुझे उसके साथ ना बोरियत सी होती है। सेम हियर, जब देखो तब बच्चों सी हरकतें करता है। समटाइम्स आई फील लाइक समथिंग इज मिसिंग। ओह, लगता है मैडम का मन भर गया आयुष से। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वैसे भी उसमें कुछ बात है नहीं,
पता नहीं क्या देखा तूने उसमें। एनीवे, मुझे भूख लगी है, कुछ ऑर्डर करते हैं। तू क्या खाएगी बता? पिज्जा मंगा ले। मैं 1 मिनट आयुष को मैसेज कर देती हूँ कि हम नहीं आ रहे हैं। ओके। ये कहकर खुशी फोन पे कुछ ऑर्डर करने लगती है और प्रिया समीर को मैसेज कर रही होती है कि तभी उसे याद आता है और वो खुशी को कहती है, अरे तुझे तो मैं बताने ही भूल गई। पता है, आज मैंने गलती से एक अधेड़ उम्र के आदमी को इंस्टा पे फॉलो कर लिया। क्या? फिर क्या, जैसे ही मैं अनफॉलो करने गई तब उसने मुझे फॉलो बैक कर लिया। कोई जवाब आया? अभी तक तो नहीं आया। मैसेज पढ़ तो लिए हैं पर जवाब नहीं दिया। तू छोड़ ना, आ जाएगा। हे, पिज्जा खाकर पार्टी करने चले बिना आयुष के? आइडिया बुरा नहीं है। ये कहकर दोनों हंसने लगते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह अमिंद्र अपने घर में अपने बेडरूम में सोया हुआ है। उसके रूम की खिड़की से सूरज की किरण अमिंद्र के चेहरे पे पड़ रही है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। वो उठता है, अपना फोन चेक करता है। उसके पास ही उसकी वाइफ संगीता पूरी तरह से एक घरेलू महिला है, सांवली, सिंपल सी, जिसे दुनियादारी के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। उसके लिए तो उसका घर ही पूरी दुनिया है। अमिंद्र से उसकी शादी को 30 साल से ऊपर हो चुके हैं। ये एक अरेंज मैरिज है, जो बाकी सारी अरेंज मैरिज की तरह ही है। संगीता और अमिंद्र के बीच वैसे देखा जाए तो सब ठीक है, पर जो अक्सर सबकी शादी में होता है, एक चार्म खत्म हो चुका है। दोनों घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं। संगीता को सोता हुआ देखकर अमिंद्र धीरे से उठता है और धीरे से अपना फोन लेके वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम का डोर लॉक करके धीरे से कमोड के ऊपर बैठ जाता है। वो अपना फोन चेक करता है, प्रिया के मैसेज दोबारा पढ़ता है और रिप्लाई करता है, हाय, गुड मॉर्निंग, अमेंद्र हियर, सॉरी फॉर द लेट रिप्लाई। मुझे लगा ही था कि आपने गलती से ही फॉलो किया होगा, वरना आप मुझे क्यों फॉलो करेंगी। थोड़ा सरप्राइज था। For few minutes I tried hard to remember you. I thought maybe I know you. But अभी सब कुछ क्लियर है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सोशल मीडिया पे लड़कियों को परेशान करते हैं, पर आप कभी भी मुझे अनफॉलो कर सकती है। आई अंडरस्टैंड। मैसेज भेजने के बाद अमिंद्र प्रिया के रिप्लाई का इंतजार करने लगता है, पर उसका कोई जवाब नहीं आता। इतने में बाहर से संगीता अमिंद्र को आवाज लगाती है। तबीयत तो ठीक है आपकी? संगीता की आवाज से अमिंद्र चौंकता है और बोलता है, हाँ ठीक है, बस 5 मिनट। ओके, मैं चाय बनाती हूँ। अमिंद्र अपना फोन लॉक करके अपनी जेब में रख लेता है और ब्रश करने लगता है। दूसरी तरफ प्रिया और तमन्ना बदहवास से सोए हुए हैं। तभी तमन्ना की आंख खुलती है। वो उठकर वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम का दरवाजा बंद करने की आवाज से प्रिया की भी आंख खुल जाती है और वो अपने दोनों हाथ फैलाकर अंगड़ाई लेती है।
और बेड पे ही टेक लगाकर एक तकिया अपनी गोद में रखकर बैठ जाती है और अपना मोबाइल चेक करने लगती है। अमिंद्र का मैसेज देखकर वो तमन्ना को आवाज लगाती है। तमन्ना, तमन्ना। प्रिया को इस तरह से चिल्लाता सुन तमन्ना वॉशरूम से ब्रश करते हुए बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ सुबह सुबह? ये देख, उसका रिप्लाई आया है। किसका रिप्लाई आ गया जो तू इतनी बावली हो रही है? यार कल ही तो बताया था। ओह दिखा दिखा, मैं भी तो उसकी प्रोफाइल देखूं। और दोनों अमिंद्र का प्रोफाइल देखते हैं। उसकी प्रोफाइल देखकर तमन्ना कहती है, बंदा तो काफी हैंडसम है, खुद की इतनी बड़ी कंपनी है। हाँ, और उम्र भी बड़ी है। तो क्या हुआ? ये आजकल बहुत नॉर्मल बात है, लोग इन सब बातों पर पहले जैसे रिएक्ट नहीं करते। वैसे भी आयुष से तो बहुत ही अच्छा है। आई नो ही इज हैंडसम, पर मुझे क्या करूं? अनफॉलो कर दूं क्या? ही सेड ही विल अंडरस्टैंड। पुअर गाय, वो तुझसे फ्रेंडशिप की भीख मांग रहा है और मैडम है कि अनफॉलो करने की सोच रही है। पर फिर भी तू देख ले, और वैसे वो फ्रेंडशिप से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। वो क्यों? कॉमन सेंस यार, इतना बड़ा है तो मैरिड तो होगा ही ना। पर फोटो तो नहीं डाली है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वो अपनी मैरिड लाइफ सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करते। ऐसे लोग या तो खुद को सिंगल शो करने का नाटक करते हैं या उन्हें इस दुनिया में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। ओके, तो अगर मैरिड है और अच्छा बंदा, तो दोस्ती करने में क्या जाता है ना? मैरिड मैन मोस्टली सेफ ही होते हैं, दोस्ती के लिए भी, अफेयर के लिए भी। घर में बीवी बैठी होती है ना। दोनों हंसने लगते हैं। फिर तमन्ना कहती है, एक फायदा और भी है, क्या पता वो अपनी कंपनी में तुझे कोई पोस्ट ही दे दे। इसलिए मेरी मान, फ्रेंडशिप तो तू कर ही ले। चली तो ठीक, नहीं तो नुकसान तो कुछ है नहीं। ये कहकर तमन्ना ब्रश करती हुई वॉशरूम में जाती है। प्रिया अभी भी सोच में है। फिर कुछ सोचकर वो मैसेज करती है, हाय, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब जब हम एक दूसरे को फॉलो कर ही चुकी हैं, तो इससे ऐसे ही चलने देते हैं। अमिंद्र डाइनिंग टेबल पे बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा है और न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, पर उसका ध्यान मोबाइल पर ही है। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है। अमिंद्र झट से मोबाइल चेक करता है। उसकी बेचैनी उसके चेहरे पे साफ साफ दिखाई देती है और वो प्रिया का रिप्लाई पढ़कर खुश हो जाता है और मैसेज करता है, थैंक यू। मुझे लगा था कि आप मुझे अनफॉलो कर दोगी। आपके रिप्लाई की उम्मीद नहीं थी। Oh, actually, I am leaving bone late उठी, but जैसे ही आपका मैसेज देखा वैसे ही रिप्लाई कर दिया। I am glad। सच कहूँ तो मैं इंस्टा ज़्यादा यूज़ नहीं करता, पर मैं कोशिश करूँ आपसे कनेक्ट रहने की। वैसे ये मेरा नंबर है 098765432 इन केस आप। प्रिया उसे बीच में टोकते हुए कहती है, Wait, don't you think it's a bit fast for exchanging numbers? अरे यार ये तो गलत समझ गई। I am
just giving you mine. I'm just giving you mine, not asking for yours. आप इंस्टा पर्सन नहीं हैं, इसलिए बता देती हूँ, सोशल मीडिया पे किसी पे इतनी जल्दी भरोसा करना ठीक नहीं। अगर मेरा अकाउंट फेक हुआ तो यू नेवर नो। फेक मतलब कैसे? फोटो तो लोग किसी की भी कहीं से भी डाल सकते हैं। हो सकता है मैं एक लड़का हूँ। अमेंद्र स्माइल करते हुए रिप्लाई देता है। I like your concern, but don't worry. I am 55 और इतना एक्सपीरियंस है कि फेक और रियल समझ सकूं। फेक और रियल समझ सकूं। Sorry, I didn't mean to offend you. एक और बात, आप 55 के लगते नहीं हैं। What's the secret? Dieting or exercise? बोथ। जस्ट किडिंग। थोड़ा बहुत जिम कर लेता हूँ, बाकी सब नेचुरल है। मे बी बिकॉज आई एम वेजिटेरियन। Maybe I am also vegetarian. नाइस। सॉरी, अब मुझे जाना है। एक्चुअली मीटिंग्स है, सो और फिर तुम्हें भी तो काम पे जाना होगा। प्रिया कुछ टाइप करने लगती है, फिर कुछ सोचकर वो डिलीट कर देती है। इसमें थोड़ा वक्त लगता है। अमेंद्र सोचता है कि आखिर प्रिया कर क्या रही है। फिर प्रिया रिप्लाई देती है। Yeah, I will catch up with you later. तभी तमन्ना पीछे से आकर टीस करने के लिए खांसती है और प्रिया डर जाती है। I like him already. प्रिया उसे तकिए उठाकर मारती है। दे आर रनिंग अराउंड। रात का वक्त है। अमेंद्र अपने बेटे को कुछ पढ़ा रहा है। तभी उसके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है। वो चेक करता है, ये प्रिया का मैसेज होता है। Hi, Priya here. अमेंद्र के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो अपना फोन साइलेंट मोड पे करके उसे रिप्लाई करता है। हाय, हाउ आर यू? I am fine. What you doing? Nothing, just at home. Oh, I am
didn't mean to disturb you. अरे दैट्स फाइन, मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था. ओह, वेट, आई विल कॉल यू. अमिंद्र वहां से उठता है और अपने बेटे को कहता है, तू ये क्वेश्चंस सॉल्व कर, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? ये कहकर वो बाहर लॉन में आ जाता है. लॉन में आकर वो प्रिया को फोन लगाता है. फोन की रिंग के साथ साथ अमिंद्र के दिल की धड़कन भी बढ़ रही होती है. उसने आज तक ऐसे किसी अजनबी लड़की से बात नहीं की. वो सोच ही रहा होता है कि कैसे बात करेगा कि तभी प्रिया फोन उठाती है. हाय. प्रिया की कोयल जैसी आवाज़ सुनकर अमिंद्र एक पल को जैसे कहीं खो जाता है. अमिंद्र की तरफ से कोई जवाब ना पाकर प्रिया एक बार फिर कहती है. Hey, are you there? अमिंद्र होश में आता है और बोलता है, हाय. कहाँ खो गए थे आप? कहीं कहीं नहीं. अच्छा, क्या कर रही हो आप? पहले तो आप मुझे ये आप कहना बंद कीजिए. ऐसा लगता है जैसे मैं बुढ़ी हो गई हूँ. अमिंद्र प्रिया की इस बात पे हंसने लगता है और कहता है, ठीक है, फिर तो तुम भी मुझे तुम ही कहोगी. दोनों इस बात पे रेडी हो जाते हैं. कुछ पल के लिए थोड़ी खामोशी होती है दोनों के दरमियां. फिर इस खामोशी को तोड़ते हुए अमिंद्र बोलता है, क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, बस फ्रेंड के साथ बाहर आई हूँ ड्रिंक के लिए. इस बार अमिंद्र पूछता है, यू ड्रिंक? या कभी कभी. यू डोंट? नो नो, आई डू. एक बात बोलूं, माई फ्रेंड फाइंड्स यू हैंडसम. अमिंद्र हंसते हुए कहता है. अच्छा, एंड व्हाट अबाउट यू? प्रिया कुछ सोच के कहती है, यू आर कूल, नाइस. हे वेट, आई थिंक तुम्हें चढ़ गई है. हाँ, क्योंकि आई एम नॉट कूल और हैंडसम, बट यू आर रियली क्यूट. प्रिया हंसते हुए कहती है, नो, आई एम नॉट क्यूट, आई एम हॉट. नो, यू आर क्यूट. एनीवे, थैंक्स फॉर कॉलिंग. एक्चुअली मेरा मन नहीं लग रहा था तो सोचा आपसे बात करूं. सॉरी आपको परेशान किया. नहीं नहीं नहीं, अच्छा किया. मेरी लाइफ तुम्हारी तरह हैपनिंग थोड़ी ना है. एक्चुअली मैं भी तो बोर ही हो रहा था. यहाँ प्रिया को एक मौका मिल जाता है ये जानने का कि अमिंद्र मैरिड है या नहीं. इसलिए वो कहती है, ओह, आई थॉट यू मस्ट मैरिड, super busy with family and work. या आई एम मैरिड. बहुत जल्दी शादी हो गई थी मेरी. ये सुनकर प्रिया थोड़ी दबी आवाज में बोलती है, ओके. मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम क्या करती हो? प्रिया एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और आजकल जॉबलेस हूँ. तो इट्स ओके, ये सब तो करियर में चलता रहेगा. अब इतना मत सोचो. यू आर वेरी नाइस. आई विल टॉक टू यू टुमारो. हमें अब यहाँ से निकलना है, बहुत लेट हो जाएगा. वेट वेट वेट, सेंड मी योर लोकेशन. मैं तुम्हें अपनी कार भेज रहा हूँ. प्लीज़ अब मना मत करना. नो नो, इसकी ज़रूरत नहीं है. मैं अपनी फ्रेंड कम रूममेट के साथ हूँ. वी कैन हैंडल. आई नो यू कैन, बट फिर भी ये करना चाहता हूँ. प्लीज़. ओके, थैंक्स. ओके, हैव फन. बाय. प्रिया और तमन्ना अपने घर आते हैं. दोनों ने पार्टी वेयर क्लोथ्स पहने हुए हैं. बोथ आर ड्रंक.
तमन्ना बेड पे ऑलमोस्ट गिरते हुए कहती है, वाह यार, क्या कार थी उसकी। सही बंदा है बॉस। हाँ यार, मुझे लगा नहीं था कि वो सच में अपनी पर्सनल कार बेच देगा। He really likes you, darling. आई लाइक हिम टू। नेक और शरीफ बंदा है, बट ही इज टू ओल्ड यार। और फिर शादीशुदा भी है। ओफो, तू भी ना। देख, सीरियस होने के लिए ना अभी बहुत टाइम बाकी है। वैसे भी आयुष के साथ तू क्या शादी करने वाली है? छी, नो। टाइम पास ही करना है तो अच्छा टाइम पास करना। देख, अमिंद्र सेफ है, हैंडसम है, केयरिंग है, पैसा है और सबसे बड़ी बात मैच्योर भी है। आई लाइक मैच्योर। ऑफ कोर्स यू लाइक मैच्योर ना। तमन्ना उसे टिकल करती है। दोनों हंसते हैं। शाम का वक्त है। दोनों वक्त मिल रहे हैं। दिन धीरे धीरे रात की आगोश में जा रहा है। हल्की हल्की मदहोश कर देने वाली हवा चल रही है, जिससे खिड़की पर पड़े सफ़ेद कर्टन उड़ रहे हैं। उन सफ़ेद कर्टन के बीच में से प्रिया रेड टॉवल लपेटे हुए दिखाई दे रही है। बाल गीले हैं, जिसमें से पानी की बूंदें उसके गोरे बदन पे गिर रही हैं। वो अपने गीले बालों को झटकती है तो कुछ बूंदें वहाँ बैठे अमिंद्र पर भी पड़ती हैं। ये बूंदें अमिंद्र के लिए जैसे किसी नशे सा काम करती हैं। प्रिया कबर्ड खोलती है, जहाँ कई सारी मेल शर्ट टंगी हैं। प्रिया उनमें से एक वाइट शर्ट निकालती है और अपना टाल नीचे गिराकर वो शर्ट पहन लेती है। अमिंद्र उसे ऐसे देखकर मानो अपने होश ही खो बैठता है। प्रिया धीरे धीरे अमिंद्र की तरफ आती है। उन सफ़ेद कर्टन के बीच में से प्रिया रेड टॉवल लपेटे हुए दिखाई दे रही है। बाल गीले हैं, जिसमें से पानी की बूंदें उसके गोरे बदन पे गिर रही हैं। वो अपने गीले बालों को झटकती है तो कुछ बूंदें वहाँ बैठे अमिंद्र पर भी पड़ती हैं। ये बूंदें अमिंद्र के लिए जैसे किसी नशे सा काम करती हैं। प्रिया कबर्ड खोलती है, जहाँ कई सारी मेल शर्ट टंगी हैं। प्रिया उनमें से एक वाइट शर्ट निकालती है और अपना टॉवल नीचे गिराकर वो शर्ट पहन लेती है। अमिंद्र उसे ऐसे देखकर मानो अपनी होश ही खो बैठता है। प्रिया धीरे धीरे अमिंद्र की तरफ आती है, करीब और करीब। प्रिया अमिंद्र के इतने करीब आ जाती है कि दोनों एक दूसरे की सांसों की रफ्तार सुन सकें। प्रिया धीरे से अमिंद्र के कान में कहती है, बेबी, आई वांट यू। और फिर अमिंद्र के शर्ट के बटन एक एक करके खोलने लगती है। अमिंद्र उसके होठों पे पड़ी पानी की बूंदों को पी जाना चाहता है और वो अपनी आंखें बंद करके जैसे ही प्रिया के होठों को चूमने वाला होता है कि तभी किसी की आवाज़ सुनाई देती है। ये कोई और नहीं, अमिंद्र की वाइफ संगीता है। संगीता की आवाज़ सुनकर अमिंद्र डर जाता है और आंख खोलता है तो सामने संगीता चाय लिए खड़ी उसे आवाज़ लगा रही है। क्या हुआ? आज इतनी गहरी नींद? कोई सपना देख रहे थे क्या? माना कि संडे है, पर इसका क्या मतलब कि आप आराम से बेड पर पड़े पड़े सपने देखेंगे? अमिंद्र बिना संगीता की बात पे ध्यान दिए अपना फ़ोन चेक करने लगता है कि कहीं प्रिया ने कोई मैसेज तो नहीं किया। ये देखकर संगीता कहती है,
ये तुम्हारा फोन तो जैसे मेरी सौतन बन गया है। अरे आज के दिन तो कम से कम इसे साइड में रख दो। संगीता की बात से वो फोन रख देता है, पर प्रिया का वो भीगा भीगा चेहरा और उसके वो दहकते होंठ अभी भी उसकी आंखों में घूम रहे हैं। संगीता और अमिंद्र दोनों साथ में चाय पीने लगते हैं। तभी अमिंद्र के फ़ोन पे प्रिया का मैसेज आता है। अमिंद्र देखता है। संगीता पूछती है, कौन है? कोई नहीं, कुछ बिजनेस पार्टनर्स आज मिल रहे हैं ना शाम को बियर पीने के लिए, तो बस वही लोग पूछ रहे हैं। तो जाना है? नहीं नहीं, बस मना ही करने वाला था। आज संडे है ना, तो आज मैं तो घर पर ही रहूँगा। ओके। संगीता खुश हो जाती है। अमिंद्र पूछता है, तो क्या खिलाने वाली हो आज? स्पेशल है, आपका फेवरेट दही वड़ा और लंच में राजमा चावल। अरे वाह, सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। अभी बस 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, तुम चलो, मैं उन्हें कॉल करके आता हूँ। ओके। ये कहकर संगीता चली जाती है। उसके जाते ही अमिंद्र प्रिया को कॉल करता है। प्रिया उठाती है और अमिंद्र कहता है, हाय, सॉरी मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। इट्स ओके। तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था मैं। ओह, क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, बस तुम्हें मिस कर रहा था। मिस? अभी तो हम मिले भी नहीं। तो कब मिलना है, बोलो। बातों में तो माहिर हो तुम। और क्या क्या खूबी है? और कुछ नहीं, बस थोड़ा इमोशनल हूँ। बाकी शक्ल तो आपको पहले से ही पसंद है। हॉट भी तो हो आप। ये सुनकर अमिंद्र थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहता है, मैं तुम्हें हॉट लगता हूँ? सॉरी, मेरा वो। अमिंद्र उसे बीच में रोकते हुए कहता है, यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तुम्हें भी नहीं पता तुम कितनी कितनी खूबसूरत हो। आई नो मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, बट आई रियली लाइक यू। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आई नो ये गलत है। आई एम सॉरी। नो, डोंट बी, बिकॉज आई लाइक यू टू। आई वांट टू सी यू। कैन वी मीट? श्योर, वी कैन। तो ठीक है, पास में ही मेरा ऑफिस है, हम वहाँ मिल सकते हैं। पर अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो हम किसी कॉफ़ी शॉप या रेस्टोरेंट में भी मिल सकते हैं, एज यू से। ऑफिस साउंड्स फाइन। ओके, देन सी यू टुमारो पोस्ट लंच। ओके, बाय। दोनों फ़ोन रख देते हैं। दोनों ही कल इस मुलाकात के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, पर अपनी इस फीलिंग को कंट्रोल किए हुए हैं। अमिंद्र को रात में नींद भी नहीं आ रही। वो बड़ी बेसब्री से सुबह का इंतज़ार कर रहा है कि कब सुबह हो, वो ऑफिस जाए और प्रिया से उसकी मुलाकात हो। सुबह होती है। आज अमिंद्र रोज़ से जल्दी उठ जाता है क्योंकि वो सोया ही नहीं और बिना ब्रेकफास्ट किए ही ऑफिस चला जाता है। संगीता को ये कहकर कि आज बहुत काम है, नाश्ता ऑफिस में ही कर लेगा। अमिंद्र ऑफिस में भी बड़ी बेताबी के साथ प्रिया की राह देख रहा है। तभी प्रिया एंटर करती है। उसने ब्लैक वन पीस पहना है, बाल खुले हैं जो हवा से उड़ रहे हैं। दोनों एक दूसरे को पहली बार देखते हैं। दोनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। प्रिया कहती है, हाय। वो हाय, कम इन। यहाँ दोनों को समझ नहीं आता कि एक दूसरे से हाथ मिलाएं या गले लगे। दोनों ही एक दूसरे की इस स्थिति को समझ जाते हैं और हंस पड़ते हैं। ये हंसी दोनों को काफ़ी हद तक काम डाउन करती है। फिर अमिंद्र अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाता है और प्रिया अपने हाथ उसके हाथों में देती है। अमिंद्र उसे गले लगा लेता है। प्रिया भी अमिंद्र को गले लगाती है। दोनों एक दूसरे की धड़कनें सुन सकते हैं। हक करते करते अमिंद्र प्रिया की नेक पे अपने होठ रख देता है, जिससे
प्रिया की सांसें तेज हो जाती हैं। अमिंद्र उसकी सांसों की ये हलचल महसूस करता है और उससे रहा नहीं जाता। वो धीरे धीरे प्रिया को किस करने लगता है। नेक से होते हुए अमिंद्र प्रिया की होठों को चूमने लगता है। प्रिया भी अमिंद्र को किस करने लगती है। अमिंद्र अपनी शर्ट उतार देता है। प्रिया अमिंद्र की बॉडी देखकर सुपर एक्साइटेड हो जाती है। अमिंद्र धीरे से प्रिया की ड्रेस को रिमूव करता है। नाउ शी इज़ इन 2 पीस, जो अमिंद्र के फेवरेट कलर ब्लैक में है। प्रिया को उसमें देखकर अमिंद्र हाई हो जाता है और प्रिया को उठाकर टेबल पे लिटा देता है। They kiss each other passionately and make love on the table, जो प्रिया की फैंटेसी भी थी। यहाँ से दोनों के इस सफ़र की शुरुआत होती है। ये सफ़र हिंदी वाले